हिंदी के रिवीजन क्लास में, ठीक है। आज रिवीजन क्लास क्या होगा, 8वां, ठीक है। अपने 7 क्लास हमने करा चुके हैं, तो आप नहीं देखे हो तो इसी चैनल में प्लेलिस्ट में है बिहार डीएलएड के प्लेलिस्ट चैनल है, ठीक है, जाके देख लीजिएगा। और पूरा रिवीजन हमने 7 क्लास करा चुका है। आज क्लास क्या होगा, 8वां क्लास, ठीक है। और मैं बता रहा हूँ, जितना बता रहे क्वेश्चन इसी से आपके एग्जाम में छपेगा, और हूबहू छपने का मैं पूरा गारंटी देता हूँ कि छपेगा, ठीक है। इसलिए वीडियो का अंत तक जरूर बने रहिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पूरा बिहार बीएड डीएलएड का भी तैयारी कराया जाएगा, ठीक है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलिए क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, और आप ज़रूर जवाब दीजिएगा। आप तो बढ़िया से पढ़े ही होंगे, और आप जवाब दीजिएगा कि कमेंट में कि आप कितना सही किए, ठीक है। रिवीजन क्लास से जिस तरह बता रहे हैं क्वेश्चन, यही आपके एग्जाम में आने की 100% संभावना है। इसलिए वीडियो का अंत तक जरूर बने रहिएगा। चलो, जितना भी क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, सारा क्वेश्चन VVI है। बिहार डीएलएड रिवीजन क्लास के VVI क्वेश्चन है, ठीक है। चलो, 1 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, आजकल पढ़े लिखे युवक नौकरी के लिए खाक छानते फिरते हैं। इस वाक्य में खाक छान फिरना का मुहावरा अर्थ क्या होगा, ठीक है। यानी मुहावरा से भी एक क्वेश्चन आता है, इसलिए मुहावरा को बहुत बढ़िया से आप लोग क्या करना, पढ़ लेना है। पढ़े भी होंगे, ठीक है। चलिए, अब से क्वेश्चन क्या है कि खाक छानने फिरना। खाक छानते फिरना मतलब क्या होता है, यानी दर दर भटकना, ठीक है। दर दर भटकना। इसका राइट आंसर क्या होगा, नंबर बी। ये तैयार हो जाना नहीं होगा, खाली बैठना नहीं होगा, और क्या होगा, लज्जित होना ये भी नहीं होगा। क्या होगा, दर दर भटकना, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा, नंबर बी होगा, ठीक है। क्या होगा, नंबर बी। और कितना आप सही किए हो कमेंट में आप जरूर जवाब दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन पर। ये देखो, फिर मुहावरा से भी क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन फिक्स से आएगा, ठीक है। हिंदी में बात किया जाए तो टोटल आपको 25 क्वेश्चन रहेगा, और एक क्वेश्चन 1 अंक का रहेगा, और कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा, ठीक है। आप टोटल बना दीजिएगा, ठीक है। चलो, इज्जत उतारना के मुहावरा का अर्थ क्या था, इज्जत उतारना इसका मुहावरा क्या होगा, अपमानित करना या सम्मानित करना या इज्जत करना या आदर करना। तो इज्जत आदर करना नहीं होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों, नंबर ये होगा। क्या होगा, अपमानित करना, ठीक है। किसी को क्या इज्जत उतारना मतलब किसी को अपमानित करना, कुछ कड़वी बातें बोल देना, कुछ ऐसी बातें बोल देना कि आगे वाले व्यक्ति क्या हो, अपमानित हो जाए। चलो आगे वाले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं फटाफट, ठीक है। फटाफट क्लास में प्यारे दोस्त बढ़िया से जुड़ जाइए। क्या कहता है, भयानक रस का अस्थायी भाव। प्यारे बच्चों, रस से भी क्वेश्चन था, ठीक है, याद रखना, रस, ठीक है, रस, अलंकार, छंद। प्यारे बच्चों, ये जो तीनों टॉपिक है इसको आप बहुत बढ़िया से कवर कर लीजिए, और ठीक है, इसी से आपके एग्जाम में 4 से 5-6 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। 6 क्वेश्चन लमसम रहेगा, इसलिए ये चैप्टर आप बढ़िया से पढ़ लो। ये तीनों नहीं पढ़े हो तो इसी चैनल पर हमने थ्योरी और ऑब्जेक्टिव दोनों बताया, और ट्रिक के साथ बताया कि आप सिर्फ देखते हुए समझ जाइएगा कि कौन रस है, कौन अलंकार है, कौन छंद है, ठीक है। चलो, क्वेश्चन क्या कहता है, भयानक रस का अस्थायी भाव है। भयानक का अस्थायी भाव, हास नहीं होगा, उत्साह नहीं होगा, जुगुप्सा नहीं होगा, क्या होगा, भय होगा। भयानक का भय। इसका राइट आंसर क्या होगा, नंबर सी होगा। चलो अब देखो आगे वाला क्वेश्चन क्या कहता है, रे बुआ, ये तो आपको दे दिया गया, पूरा थ्योरी दिया गया, ठीक है। देखो क्या कहता है, मानो, जानो, मनु, जनु, मनु, आदि शब्द का प्रयोग किस प्रकार के अलंकार में किया जाता है। याद रखना, जब भी इस अलंकार में कहीं भी ये 4-5 शब्द में आपको कहीं भी दिखे तो आँख मूंद के उत्प्रेक्षा अलंकार मार देना है। कौन सा अलंकार, उत्प्रेक्षा, ठीक है, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है रे बउआ। इसका राइट आंसर क्या होगा,
नंबर बी, जब भी आपको ये शब्द कहीं भी दिखे उत्प्रेक्षा अलंकार। अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं? इसमें क्या था, किसी भी एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार यानी रिपीट होना अनुप्रास अलंकार। समझ में आया? चलो अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन। इसका राइट आंसर 4 का क्या होगा? नंबर बी। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि वाक्य खंड, ठीक है, या उपवाक्य का कितने भेद होते हैं? वाक्य खंड या उपवाक्य के कितने भेद होते हैं? क्या 3 होंगे, या 4 होंगे, या 2 होंगे, या 8 होंगे? बताओ इसका जवाब दो। कितना होगा प्यारे बच्चों? ठीक है, इसका कितना होगा? 5 का आंसर प्यारे बच्चों क्या होगा? 5 का राइट आंसर क्या होगा? नंबर बी होगा। क्या होगा? 4 होगा। ठीक है, चलो आगे वाले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कहता है, ध्यान से देखना। क्या मतदाता शब्द में समास है? क्या अव्ययभाव होगा, या द्विगु होगा, या द्वंद्व होगा, या तत्पुरुष समास होगा? 6 के आंसर बताओ कि मतदाता में कौन सा जवाब होगा प्यारे बच्चों? मतदाता में कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? नंबर बी, डी होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर डी होगा। चलिए आ जाइए आगे वाले क्वेश्चन पर। देखो कि जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वह कौन होता है? ठीक है, जहां उपमेय में उपमान की संभावना किया जाए वहां कौन होगा? संभावना किया जाए तो कौन सा अलंकार होगा? उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, जैसे मानो, जनो, मनु हमने जस्ट बताया था, वो शब्द कौन सा अलंकार कहलाएगा? उत्प्रेक्षा अलंकार। चलो आगे वाले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन के जवाब दो। क्या कहता है? पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ठीक है, क्या बताया? पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, मतलब सिर्फ मैंने उसी को ही पा लिया। ठीक है, उसके जैसा नहीं, यानी राम के जैसा धन नहीं पाया, यानी राम रतन धन ही पा लिया। जब भी ऐसा शब्द किया जाए, ठीक है, तो उससे कौन सा अलंकार कहते हैं? रूपक अलंकार। ठीक है, भेद रहित आरोप करके एक कर दिया जाए तो वो कौन सा अलंकार कहलाता है? रूपक अलंकार। चलो आगे वाले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कहता है कि शब्द की प्रसिद्धि, ठीक है, शब्द की प्रसिद्धि अर्थ देने वाली शक्ति कहलाती है। देखो शब्द की प्रसिद्धि अर्थ देने वाली शक्ति क्या कहलाता है? क्या लक्षणा कहलाएगा, या अभिधा, या व्यंजना, या तीनों? बताओ शब्द की प्रसिद्धि किस में दिया जाता है? बताओ तो इसका जवाब दो। 9 का आंसर क्या होगा? 9 के बताओ तो क्या होगा? 9 का क्या होगा? अभिधा होगा। ठीक है, क्या होगा प्यारे दोस्त? अभिधा। ठीक है, अभिधा। चलो आगे वाले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कहता है कि टो का उच्चारण स्थान। देखो उच्चारण स्थान जब भी पूछा जाए, क्या है? टो का उच्चारण स्थान। ठीक है, टो का उच्चारण स्थान क्या होगा? याद रखना, जैसे कवर्ग। ठीक है, कवर्ग। टो का उच्चारण स्थान पूछ रहा है ना, टो का उच्चारण स्थान क्या होगा? टो का उच्चारण स्थान क्या होगा? होता है प्यारे दोस्त मूर्धान से। ठीक है, यानी मूर्धा से। ठीक है, क्या होगा प्यारे दोस्त? मूर्धा से किया जाता है। समझ में आया? जिसे क, ख, ग, घ, अंगो। ठीक है, चो, छो, जो, झो, इयो। ठीक है, ट, ठ, क्या होगा? टो, ठो, डो, ढो, ये भी होता है और ये भी होता है। ठीक है, नो, तो, थो, दो, धो, नो, को, फो, बो, भो, मो। देखो इसका ट्रिक बात किया जाए, KTM दो। देखो के मतलब क्या हो? कंठ से। ठीक है, क्या हो? कंठ। टी मतलब हो तालु से। ठीक है,
तालु से, एम मतलब वो मूर्धा से, ठीक है, डी मतलब वो दंत से, ओ मतलब हुआ क्या ओठ से, ठीक है, ओठ से। यानी जब भी आपको कभी भी देखना बस ये ट्रिक लगा देना KTM 2 तो समझ जाना कौन सा होगा। बताओ आपको क्या कर तो कौन सा किसका उच्चारण स्थान होता है मूर्धा से, तो इसका राइट आंसर क्या होगा नंबर 20। समझ में आया, बस ये ट्रिक आप लगा देना। चलो आगे वाले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं फटाफट। देखो क्वेश्चन क्या है, इसका जवाब दो कि प्रीति नदी में पाँव ना बोरियो में कौन सा अलंकार होगा, ठीक है, क्या होगा, प्रीति नदी में पाँव ना बोरियो कौन सा, क्या यमक होगा या रूपक होगा या प्रेक्ष या उपमा। बताओ 11 का जवाब क्या होगा प्यारे दोस्त, 11 का क्या होगा, 11 का राइट आंसर क्या होगा नंबर बी होगा। चलो 12 नंबर क्वेश्चन का जवाब दो। जहर उगलना के मुहावरे का अर्थ क्या होता है, जहर उगलना, ठीक है, जहर उगलना मतलब कि अपमानजनक बातें करना, ने क्या होगा अपमानजनक बातें कहना। इसका राइट आंसर क्या होगा नंबर बी होगा, ठीक है, सम्मानजनक नहीं, जहर खाना नहीं, इसका राइट आंसर क्या होगा नंबर क्या होगा प्यारे बच्चों, नंबर क्या होगा नंबर बी, ठीक है, समझ में आया। चलो आगे वाले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्धि है, शुद्ध वाक्य पूछ रहा है। बताओ क्या होगा, मैं अपनी किताब उसी दे देती थी, वह मुझे देखा तो घबरा गया, मैं किताब पढ़ा हूँ, या हम ब्राह्मण को एक वस्त्र दें। इसका जवाब पूछ रहा है शुद्धि। बताओ तेरे के शुद्धि क्या होगा, ठीक है, तेरे के बताओ इसका जवाब प्यारे बच्चों क्या होगा, तेरे का क्या होगा, मैं अपनी किताब उसी दिन दे दी थी, ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा नंबर ए होगा। चलो देखो 14 नंबर क्वेश्चन पर आ जाओ। क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य है मैंने पुस्तक पढ़ी, मैं पुस्तक पढ़ी, ठीक है, मैंने पुस्तक पढ़ी, ये कौन सा वाच्य होगा, क्या कर्तरी वाच्य होगा या क्रमवाच्य या भाववाच्य। मैंने पुस्तक पढ़ी, बताओ 14 का आंसर पे बच्चों क्या होगा, 14 का जवाब दो। 14 क्या, मैंने पढ़ी, ये मैंने क्या मैंने, जिसमें कर्ता प्रधान हो उसे कौन सा वाच्य कहते हैं कर्तरी वाच्य, जिसमें क्रम प्रधान होता है उसे क्रम वाच्य कहते हैं, जिसमें भाव प्रधान हो उसे भाव वाच्य कहते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा नंबर ए होगा, ठीक है। चलो देखो अब आ गया समास से, ठीक है, समास से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन रहेगा। क्या कहता है, ब्रज युद्ध में कौन सा समास होगा, क्या द्विगु होगा या द्वंद्व होगा या क्रमधारय या बहुब्रीहि। ब्रजा युद्ध में कौन सा समास होगा प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर क्या होगा नंबर डी, ठीक है, बहुब्रीहि समास होगा, ये तीनों नहीं होगा। चलो आगे वाले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। देखो कछुआ धीरे धीरे चलते हुए मंजिल तक पहुंच गया, रेखांकित शब्दों में कौन सा पदबंध होगा, यानी धीरे धीरे में कौन सा पदबंध होता है, धीरे धीरे, ये कौन सा पदबंध प्यारे, क्रिया विशेषण पदबंध, ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा नंबर सी होगा, क्रिया विशेषण पदबंध, ठीक है। चलो आ जाओ आगे वाले क्वेश्चन पर, 17 नंबर के जवाब दो। क्या होगा इसका क्वेश्चन, देखो 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि आए जागो सिखावन पांडे, परमार्थी पुरानिन लादे, ज्यो बन जा रे क्या टांडे। पंक्ति की कौन सा शक्ति है, बताओ शक्ति कौन सा, क्या अभिधा होगा या व्यंजना होगा या लक्षणा होगा। बताओ 17 का जवाब दो क्या होगा, 17 का जवाब दो क्या होगा फिर बच्चों, 17 का देखो जब भी बात समझ में नहीं आए तो समझ आए कौन सा है व्यंजना, समझ में कौन सा होगा व्यंजना होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा नंबर बी। चलो 18 नंबर क्वेश्चन देखो, ये सब ना आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। बताओ छीन, ठीक है, छंद शब्द की संस्कृति किस धातु से बना है, छंद जो दिया गया किससे बना है छिद्दी धातु से, ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा नंबर ए क्या होगा छिद्दी, ठीक है।
चलो आगे वाले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। देखो 19 को नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि मनहु विधि। देखो आपको जब भी कहीं दिख जाए मनहु, ये कौन सा अलंकार होता है? रूप उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, जब भी मनहु जनहु मानो मानो शब्द कहीं भी दिख जाए तो कौन सा अलंकार कहलाता है? उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, चलो आगे क्वेश्चन देखो क्या कहते हैं। आचार्य वामन के अनुसार रीति के कितने भेद कौन सा है? ठीक है, आचार्य वामन बताओ क्या मधुर होगा या ओज होगा या क्या वेद भारवी होगा? बताओ 20 का जवाब दो क्या होगा फिर बच्चों? 20 का क्या होगा? वेद भारवी। ठीक है, वेद भारवी, वेद वेदारवी, वेदारभी। ठीक है, चलो 21 नंबर क्वेश्चन पर आ जाओ कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? स्वर संधि के कितने भेद होते हैं बताओ तो। संधि आप पढ़े, संधि कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार कौन कौन होते हैं? स्वर संधि, व्यंजन संधि, तीसरा क्या होता है? विसर्ग संधि। ठीक है, क्या होगा? विसर्ग संधि। अब स्वर संधि के बात किया जाए कितने प्रकार होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार। ठीक है, कौन कौन होता है? दीर्घ होता है। ठीक है, क्या होता है? दीर्घ, गुण, यन, वृद्धि, एगो है अयादि। ठीक है, अयादि, एक है वृद्धि। ये सब कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? नंबर डी होगा। ठीक है, समझ में आया? चलो 22 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कहता है कि पंडित जवाहरलाल बच्चों की प्रिय थे। वाक्य में व्यक्तिवाचक संज्ञा है। बताओ व्यक्तिवाचक कौन होगा? व्यक्तिवाचक जिसका नाम का बोध, किसी व्यक्ति वस्तु का नाम का बोध हो उसे कौन सा कहलाता है? बताओ किस में व्यक्तिवाचक क्या होगा? क्या पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये बच्चों ये प्रिय थे? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? नंबर ए होगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू ये क्या एक व्यक्ति है। चलो 23 नंबर क्वेश्चन के जवाब दो। क्या कहते? जल उठो फिर सींचने को, जल उठो फिर सींचने को इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? क्या सलेश होगा या रूपक होगा या यमक होगा या विरोधाभास होगा? 23 का जवाब दो कौन सा अलंकार होगा फिर बच्चों? 23 का बात कौन सा होगा? विरोधाभास अलंकार। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? नंबर डी होगा। चलो 24 नंबर क्वेश्चन का जवाब दो। क्या कहता है? ललन चलन सुनि पालन में अस्वन छल के आए, कोई लिखाए ना सिखहिन हूँ झूठे ही जमुहाई में कौन सा अलंकार होगा? ठीक है, बताओ क्या ये होगा या विभावना होगा या अनुप्रास होगा या संदेह होगा? बताओ 24 का आंसर प्यार बच्चों क्या होगा? 24 का क्या होगा? नंबर ए होगा। ठीक है, चलो आगे नंबर बढ़ते हैं 25 नंबर क्वेश्चन पर आ जाओ। 25 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कहता है कि इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? यानी शुद्ध अशुद्धि से भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, भोजन बनने की व्यवस्था करें या प्रातः काल के समय घूमना चाहिए या मैंने 1 वर्ष तक उनकी प्रतीक्षा की, यह काम आप पर निर्भर है। बताओ इनमें से कौन सा अशुद्ध है? इसका जवाब आप कमेंट में दो। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। ठीक है, इसका जवाब आप कमेंट में दो और बताना कि आप कितने सही किया। ठीक है, रिवीजन क्लास और बेहतर से बेहतर क्वेश्चन ला रहे हैं प्यारे बच्चों, जो आपके एग्जाम में 100% लड़ेगा, वही क्वेश्चन ला रहा हूँ। ठीक है, इसलिए वीडियो को आप डेली देखिए, जितना ला रहा हूँ रिवीजन क्लास पूरा रिवीजन क्लास आप कर लीजिए। इससे बाहर आपको कोई भी एग्जाम में जो बिहार बीएड में पूछा जाएगा कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, चलिए इसका आप जवाब दीजिए 25 का कमेंट में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, बाय बाय।